मैं सच कह रही हूँ, उनके बीच जरूर कोई अनबन तो है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में उनसे बात करनी चाहिए। तो मान जाओ ना, तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अब वैसे भी हम यहाँ छुट्टी के लिए आए हैं, यहाँ भी नाराज रहोगी तो क्या फायदा फिर। ऐसा कैसे कर सकते हैं दादी जी हमारे साथ? हम इतना विश्वास करते हैं उन पर, इतनी इज्जत करते हैं वो हमारी। ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी ना पागल हूँ, पता नहीं क्या सोच बैठी थी। अरे पति पत्नी के बीच तो अनबन चलती रहती है, तो ज्यादा दिन तक नहीं ठहरती। अरे वही तो मैं तुम्हें कह रहा था ना, तुम बेकार सोचकर परेशान हो रही थी कि अनादि और उसकी बीननी के बीच में कुछ अनबन चल रही है, अनबन चल रही है। अब मिल गई मन को तसल्ली। लेकिन क्या करूँ, परेशान होने वाली तो बात ही थी। जिस तरह से वो एक दूसरे से इतने दूर थे और जिस तरह से अनादि ने 2 कमरे बुक कराए थे, मैं बस थोड़ा सा परेशान हो गई थी, इसलिए तुमसे बात करने गई थी। तुम्हें पता है मैंने अभी क्या देखा कमरे में? क्या? मैंने देखा अनादि ने अपनी बीनी को बड़े प्यार से गले लगा के रखा है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे क्यों? अरे कुछ सीखिए अपने भाई से कि अपनी पत्नी को कैसे प्यार और इज्जत देते हैं, और जब वो रूठ जाए तो उसे मनाते भी हैं। अब समझ में आया, अनादि जी ने ये सब अनामिका भाभी को दिखाने के लिए किया, और हमने उन पर शक किया। एक बार पूछा भी नहीं उन्हें, और उन्हें थप्पड़ मार दिया। उन्होंने तो आज भी अपनी दोस्ती निभाई, पर हम समझ नहीं पाए। उनकी दोस्ती के लायक नहीं हम। हमें उनसे माफी मांगनी होगी। कितना बुरा लगा होगा, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। न जाने कहाँ होंगे वो। सुनिए, आपने अभी भी जो हमारे साथ थे वो, आपने हमारे पति को कहीं देखा है? नहीं जी, हमने आपके पति को नहीं देखा। सुनिए, आपने हमारे साथ वो अनादि जी आए थे, उन्हें देखा है क्या? आपके पति वो अभी ऑटो रिक्शा पकड़ के बाहर कहीं गए। कहाँ ले जा रहे हो सुशांत? अरे आस्था, तुम चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे यार तुम चुप करो, मैंने कहा ना तुम चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बस। रात हो गई सुशांत, माई आ जाएगी। अरे यार तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, हर बात पर बहाना। तुम्हें याद है बचपन में? अब हम बच्चे नहीं रहे सुशांत। लेकिन दोस्त तो है ना, और ये है स्पाइसी खाना, बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हें पसंद है। वो
मरीजों वाला खाना नहीं। मैंने सोचा था कि आज दोनों मिलकर साथ में खाना खाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे 7 साल पहले खाया करते थे। मैं ये खाना नहीं खा सकती सुशांत। तुम क्यों नहीं समझते? आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम किस मिट्टी के बनी हो। आस्था, इतनी सी उम्र में समाज के दकियानूसी रिवाजों में फंस कर रह गई हो तुम। मैथिली भाभी के समझाने का, अपने दोस्त के मनाने का तुम पर कोई असर नहीं होता। आस्था, इन रंगों पर, इस श्रृंगार पर तुम्हारा अधिकार है। ये रंग, ये श्रृंगार, ये खाना मेरी जिंदगी से मेरे पति के साथ ही जा चुका है। मेरी जिंदगी में अब इन चीजों के कोई मायने नहीं, कोई जगह नहीं। तुम वो आस्था नहीं जिसे मैं 7 साल पहले जानता था। वो आस्था जो मेरी दोस्त हुआ करती थी। तुम बदल चुकी हो आस्था। हाँ, मैं बदल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक और नाम जुड़ चुका है, विधवा का। और यही सच्चाई है मेरे जीवन की। सुशांत, तुम्हें एक बात और समझनी होगी कि हमारा रिश्ता अब 7 साल पहले वाला नहीं है और ना ही बन सकता है। कहाँ चले गए थे आप अनादि जी? हमने कहाँ नहीं ढूंढा आपको। हमें पता चल गया कि हमारी गलती थी। आपने सब अनामिका भाभी को दिखाने के लिए किया था ना। अरे एक बार हमें बता तो देते आप। पता है कितना परेशान हो गए थे आप। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है और होटल का किचन भी बंद हो गया था, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ ले आऊं। लीजिए, खाइए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अनादि जी। हमने आप पर हाथ उठाया और आप हमारे बारे में इतना सोचते। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया अनादि जी। हम आपके दोस्त कहलाने के लायक नहीं। हम तो देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। काश मुझे थोड़ा वक्त मिल जाता आपको पहले बताने के लिए, लेकिन सब इतना जल्दी हुआ कि खैर, एक बात कहना चाहूंगा आपसे। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। लीजिए, खाइए। जब तक आप खाना नहीं खाएंगी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। लीजिए। अनादि जी, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना। अगर आप हमें अपनी दोस्त मानते और आपने सच में हमें माफ कर दिया है,
मैथिली जी। अनादि जी, क्या हुआ अनादि जी? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या पानी इतना गर्म है कि नहाऊं कैसे? नल को दूसरी तरफ घुमाइए, शायद ठंडा पानी आए। मुझसे नहीं हो रहा। ये नल सीधे साधे क्यों नहीं होते? अच्छा सुनिए, हमें अंदर आने दीजिए, हम ठीक करते हैं। नहीं नहीं मैथिली जी, मैम दरवाजा खोलिए। पर मैम। खोलिए ना दरवाजा। अनादि जी। हाँ। ये अगर इसको घुमाएंगे तो शायद ठंडा पानी आएगा। ये अच्छा किया आपने मैथिली जी, अब पानी की मुश्किल नहीं रहेगी। ये क्या? दरवाजा तो खुला है, पर ये दोनों कहाँ हैं? माफ करना, लगता है गलत वक्त पर आ गई। अंदर आओ नादी, बैठो, चाय बनाती हूँ। नहीं भाभी, भैया कहाँ हैं? भैया तो नहा रहे हैं, अकेले अकेले। पर तुम बड़ी जल्दी नहा गए। आराम से नहाते, इतनी जल्दी क्या थी? हाँ? भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो नल से पानी नहीं आ रहा था तो मैथिली कोशिश कर रही थी, इतने में नल टूट गया। और अच्छा चल, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। कहाँ हमारा अनादि इतना शर्मीला, और कहाँ आज। क्या भाभी आप भी ना। शर्मा तो ऐसा रहा है जैसे मैथिली तेरी पत्नी ना हो। चल। बहुत अच्छा गा बजा लेते। आइए, अभी आइए। नहीं, हम यही ठीक है, यही से अच्छा लग रहा है। आइए ना, आइए बैठिए, आइए। आप तो एक तारा बहुत अच्छा बजाते हैं। आपने कभी बताया नहीं कि आपको संगीत का इतना ज्ञान है। जी, संगीत के शौक तो बचपन से था, खासकर लोक संगीत। इस संगीत में एक मिठास, एक
बहनों का अपनापन होता है। और इस संगीत की खास बात यह है कि उस जमीन से जुड़ा हुआ है जहाँ से हम आए हैं। आओ भाभी माँ आओ। क्या हुआ? आप हमें यहाँ क्यों खींच के लाए? ये अभी क्या पिया आपने? शरबत। सभी लोग तो पी रहे थे। शरबत? शरबत नहीं था, उसमें नशा था। ये बनतरे जश्न के वक्त कभी कभी करते हैं ऐसा। पीने से पहले एक बार पूछ तो लेती हैं आप। अब क्या होगा नादी जी? क्या होगा? अब आपकी आंखें भारी होगी। आपको एक की जगह दो इंसान दिखेंगे, आपका सर घूमेगा और फिर अरे अब हम क्या करें? अब चलिए अंदर। नहीं, हम यूं अंदर नहीं जा सकते। भाभी साहब और भाई साहब ने देख लिया तो क्या सोचेंगे वो? नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैथिली जी, हम बाहर भी नहीं रुक सकते। इतनी तेज हवा चल रही है। अब इतनी ठंड में बाहर रहे तो नशा और भी बढ़ जाएगा। कुछ करिए ना अनादि जी। मैथिली जी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैथिली जी, एक बात कहूं आपसे? बताइए।